अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं कासिम अली, आपका टीचर। आज हम जो वीडियो बनाएंगे उसमें हमने पढ़ना है आज अक़साम, तशबीह की अक़साम कितनी है और उसमें क्या क्या बताया जाता है। इससे कबल जो हमने वीडियो बनाई थी वो थी तशबीह की तरफ़ैन तशबीह की अक़साम, यानी तरफ़ैन तशबीह की अक़साम कितनी है, यानी वो हवास से आंसर जो हमने पढ़े थे। तशबीह हिस्सी, तशबीह हिस्सी को हमने पढ़ा था, यानी हिस्सी तशबीह जो है वो हमारे 5 हवास से ताल्लुक़ रखती है। उनमें हम जो है मुशब्बा बे को पहचानते हैं अपने हवास से, यानी बासरा, शामा, सामा, ज़ायका और लामसा जो थी हमारी ख़वास से। आज हम मज़ीद जो है वो तशबीह की अक़साम पढ़ती हैं और तशबीह की अक़साम जो है वो अज्ज़ाए हैं, यानी तशबीह जमा, तशबीह करीब, तशबीह बईद, तशबीह तस्निया, तशबीह मुफ़स्सल, तशबीह मुजमिल, तशबीह मफ़रूक़, तशबीह अस्मार, तशबीह मशरूत, तशबीह तमसील, तशबीह मुअक्कद, तशबीह मरफ़ूअ और तशबीह मुरसल। आज हम इनकी जो है वो डिटेल पढ़ेंगे और समझेंगे कि तशबीह जमा क्या आती है, करीब क्या आती है, बईद क्या आती है, मुअक्कद क्या आती है, मफ़रूक़ क्या आती है, तमसील क्या आती है, या जो है तशबीह मशरूत क्या होती है, इनमें क्या क्या जो है वो क़वाइद ज़ाबित इस्तेमाल किए जाते हैं। तो पहले चलते हैं हम अपने है वो नंबर 1 की तरफ, यानी तशबीह जमा की तरफ। जैसे कि इसके नाम से ज़ाहिर है कि जमा बहुत ज़्यादा करना, यानी 1 2 3 को जमा कर देना, यानी बहुत सी चीज़ों को हम इकट्ठे कर लेना। तो इस तशबीह के तहत जो है हमें पता चलता है कि ये ऐसी तशबीह है जिसमें मुशब्बा फ़कत एक हो, जिसमें मुशब्बा फ़कत एक हो लेकिन मुशब्बा भी एक से ज़्यादा हो, यानी मुशब्बा फ़कत एक हो और मुशब्बा बे जो है वो एक से ज़्यादा हो, कि जिसके साथ तशबीह दी जा रही हो वो एक से ज़्यादा हो। जैसे कि शायर ने कहा है, दिल में चुभ जाती है उस हूर की अक्सर पलकें, दिल में चुभ जाती है उस हूर की अक्सर पलकें, कभी खंजर कभी नाक कभी निश्तर पलकें। अब यहाँ हमने इस शेर को पढ़ा और इसमें हमने देखा कि शायर ने अपनी महबूब की पलकों को जो है वो खंजर, नावक यानी तीर और निश्तर से तशबीह दी है। अब इसमें मुशब्बा जो है वो फकत एक, यानी महबूब की पलकें हैं, और जिनसे तशबीह दी जा रही है यानी मुशब्बा बे जो है वो है एक से ज्यादा, यानी खंजर, नावक और निश्तर है। इससे आगे जो है वो एक और मिसाल हम देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि मजीद और भी इस तरह जो है वो शोरा जो है वो तशबीह जमा का इस्तेमाल करते हैं अपने नज़्म में या अपनी गज़ल में। क्या ऊंचाई महबूब है सुभान अल्लाह, क्या ऊंचाई महबूब है सुभान अल्लाह, कोई जन्नत कोई काबा कोई गुलशन समझा। अब यहाँ पे भी महबूब की गली का तज़किरा हुआ है और महबूब की गली को जो है वो शौरान शायर ने यानी आशिक सादिक ने अपने महबूब के ऊंचा को जन्नत काबा और गुलशन से तशबीह दी है। इसमें भी मुशब्बा फ़कत एक है, यानी ऊंचाई महबूब, और मुशब्बा बे एक से ज्यादा है, जन्नत, काबा और गुलशन। मजीद जो है मिसाल को देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि तशबीह जमा में और किस तरह जो है वो मुशब्बा बे यानी एक और मुशब्बा को किस तरह इस्तेमाल किया जाता है, एक से ज्यादा के साथ कैसे जो है वो इस्तेमाल करते हैं और किस तरह लाया जाता है नज़्मों में। मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, मैंने पूछा कि जिंदगी क्या है, हंस दिए फूल रो पड़ी शबनम। अब इसमें हम बड़े वो समझ सकते हैं आसानी के साथ कि जिंदगी को जो है वो फूलों की मुस्कुराहट और शबनम के कतरों यानी आंसू से तशबीह दी गई है। इसमें भी मुशब्बा एक है और मुशब्बा बे एक से ज्यादा है, लिहाजा ये तशबीह जमा है। यदि आपको अब मालूम हो गया होगा कि तशबीह जमा में मुशब्बा बे एक से ज्यादा होते हैं और मुशब्बा एक होता है कि जिससे हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं, और मुशब्बा को एक से ज्यादा मुशब्बा बे के साथ तशबीह दी जाती है। नंबर 2 पे हमारे पास है तशबीह करीब, जैसे कि उन्वान से ज्यादा करीब है, बहुत ज्यादा तशबीह हमारे कुर्ब में है, हमारे नजदीक है, हम उसको समझ सकते हैं। जो चीज हमारे करीब होती है हम उसके बारे में जानने के लिए अभी कोई दिक्कत कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता, यानी ये वो तशबीह है जिसमें हम तशबीह को बड़ी आसानी से समझ सके, किसी मुश्किल या दिक्कत का सामना हमें न करना पड़े, बड़ी आसानी से समझ लें कि किस चीज को किस चीज के साथ तशबीह दी जा रही है, यानी मुशब्बा क्या है और मुशब्बा बे कौन सी चीज है। जैसे इस शेर में देखिए,
कि नाज की उसके लब की क्या कहिए, नाज की उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। अब इसको हम बड़ी आसानी के साथ समझ सकते हैं कि लबों को, महबूब के लबों की नज़ाकत, उसकी नफासत यानी उसके होठों की बारीकपन को जो है फूल की पत्ती के साथ यह तशबीह दी गई है। हमें समझने में कोई परेशानी नहीं हुई, कोई दिक्कत हुई, कोई गौर खोज नहीं करना पड़ा, बड़ी आसानी से और आराम से हम ये समझ गए कि किस चीज़ को किस चीज़ के साथ तशबीह दी जा रही है। मजीद मिसाल देखते हैं, बस है मीर मुझ से पूछ आंसुओं को, बस अमीर मुझ से पूछ आंसुओं को, तू कब तक ये मोती पिरोता रहेगा। अब यहाँ पर भी देखें कि आंसू जो है वो जब वो पलकों पे आते हैं तो सितारों की मानक जो है वो चमकते हैं। तो यहाँ पे शायर ने बहते हुए आंसू को जो है, आंसू की लड़ी से एक आंख जो है बहती है, उसको मोतियों से जो है वो तशबीह दी है। जैसे मोती जो है वो हार की तरह पिरोए जाते हैं तो एक हार बन जाता है, इसी तरह जब आंसू आंखों से बहते हैं तो टिप टिप करते हुए नीचे जो है वो गिरते हुए आ जाते हैं, एक से बाद एक आता है। तो ये इस तरह इस चीज को देखते हुए शायर ने आंसू को शब्द जो है वो मोतियों से तशबीह दी है। मजीद मिसाल देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। फिर है, हाय किस फर्क तरफ से झूमता जाता है अब, हाय किस फर्क तरफ से झूमता जाता है अब, फीले बेजंजीर की सूरत उड़ा जाता है अब यहाँ देखिए शायर ने बादलों के बड़े बड़े टुकड़ों को जो है आसमान पर जो है वो लहराते हुए देखते हुए हवा के दोष पर जब जाते हुए देखा है, तो उसको ऐसे महसूस हो रहा है कि ये बड़े बड़े बादल के टुकड़े जो है टुकड़े नहीं है, ऐसे लगता है कि ये जैसे हाथी है बेजंजीर, जिसको जंजीर नहीं किया गया वो दौड़ता हुआ चला जा रहा है और उसको कोई रोकने वाला नहीं है। एक फर्क की तरफ यानी बड़ी खुशी के साथ, बड़ी मुसरत के साथ है झूम रहे हैं, उड़ते चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अब कोई किसी किस्म का कोई है वो दिक्कत या मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा कि हम ये समझने में हमें कोई परेशानी हो कि किस चीज़ को किस चीज़ से जो है वो तशबीह दी जा रही है या मुशब्बा क्या है और मुशब्बा बे कौन सी चीज़ है। मजीद जाके जो है वो हमारा नंबर 3 पे जो है वो हमारी है तशबीह बईद। जैसे कि इसके उन्वान से ये नाम से जाहिर हो रहा है कि दूर की तशबीह। अब जो चीज हमसे दूर होती है उसको समझने में, उसको देखने में, परखने में हमें थोड़ी सी दिक्कत का सामना करना पड़ता है, थोड़ी जो है कोशिश करना पड़ती है, सही करना पड़ती है, गौर और खोज करना पड़ता है, फिर जाकर हमें वो पता चलता है कि वो दूर जो चीज है वो क्या है। कहीं तो हमें अचानक से पता चलता है, लेकिन दूर जो होती है उसको देखने में, परखने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो यहाँ पर भी इससे तशबीह बईद से मुराद है कि वो तशबीह जिसमें तशबीह को समझने में, पहचानने में हमें दिक्कत हो, यानी गौर और खोज के बाद जाकर हमें ये पता चले कि कौन सी चीज मुशब्बा है और कौन सी चीज मुशब्बा बे है। तो चलते हैं मिसाल की तरफ, देखते हैं। बफैज़ इश्क, बफैज़ इश्क रश्क के खुसरवा है मेरी दुर्वेशी, बफैज़ इश्क रश्क के खुसरवा है मेरी दुर्वेशी, के दिल सा एक गंजे शायदा बख्शा गया मुझको। अब यहाँ पे देखिए बड़ी मुश्किल सी है वो ये तशबीह है जिसको समझने में यहाँ पे शायद ऐसा है कि मेरा जो इश्क की तो फैल है, जो मुझे दुर्वेशी मेरी है, ये मेरी हालत है जो है दुर्वेशाना की हालत है, इस पर बादशाह भी रश्क करते हैं, इस पर बादशाह भी रश्क करते हैं कि ऐसी दुर्वेशी, ऐसी जिंदगी कि जिसमें जो है किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं है, कोई जो है वो तकलीफ नहीं है, कि हमें भी मिल जाए। कौन सी है वो क्या ऐसी कीमती चीज है, बादशाह की बहुत कीमती होती है। और शायद कहते हैं कि दिल सा एक गंजे शायरा, कि एक ऐसा खजाना मुझे, ऐसा बेबाक खजाना मुझे जो है दिल की सूरत में अता कर दिया गया है। ये दिल का बहुत बड़ा खजाना है कि जो किसी दूसरे के पास नहीं है। हमें वो गौर करना पड़ा कि शायदा से क्या मुराद है, और दिल सा एक है गंजे शायदा से मामूल बड़ा बहुत बड़ा खजाना, यानी कदीम की रानी ये जो है वो बादशाह के खजाने का नाम था उसमें। और यहाँ शायद कहता है कि रश के खुसरा, ऐसा खजाना कि जिस पर बादशाह भी रश करे। आगे तक देखते हैं कि दी है बाइस ने इन आदाब की तकलीफ न पूछ,
दी है बास लेकिन आदाब की तकलीफ न पूछ, ऐसे उलझाओ तेरे काकुले पहचान में नहीं। आप यहाँ पे देखिए शायर ने किया है वो नसीहत अमोज बातें जो वॉइस हमें करते हैं कि भाई ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, जिंदगी बड़े अच्छे अंदाज में है वो गुजारो, लोगों के साथ मामला बड़े उम्दा रखो, किसी किसी के साथ जो दिल आजारी किसी की ना हो, आपकी किसी कॉल से किसी फेल से। तो ये नसीहत अमोज बातें अमूमन फितरत जो है वो इंसान को बुरी लगती हैं या उनकी तबाह बरकरार गुजरती हैं। तो शायर ने भी जो है उसको काकुल पेचा से जो है वो तशबीह दी है। अब यहाँ मुशब्बा आदाब या नसीहत भरी बातें है और मुशब्बा बे है काकुल पेचा यानी उलझी हुई घुंघराले से बाल जो है। शायद कहते हैं कि उस जितनी भी वो दिक्कत अमोज जो है वो बातें हमने सुननी पड़ी, यानी ये सब नसीहत अमोज को दिक्कत क्या दिया, परेशान कुन बातें हैं, यानी हमारे अकल शऊर में वो नहीं बैठती, हमारे दिल को अच्छी नहीं लगती। ऐसे उलझाओ यानी इतने तो तुम्हारे जो है वो बालों में भी वो जो है वो घुंघराले नहीं, उनमें जो है वो घेराव नहीं है, उलझाव नहीं है जितनी उनकी बातों में है। तो यहाँ तक आपने क्या पढ़ा, यानी आज हमने तशबीह की अक़साम को देखा, जिनमें जो है वो तशबीह जमा है, सरीह, बईन, तस्मात, तस्किया, तशबीह मुफस्सल, मुजमल, मफरूक, अज़माए, मशरूत, तमसील, मुअक्कद, मलफूफ और मुरशद। उनमें हमने आज पहली तीन है वो तशबीह की अक़साम का मुताला किया और हमने समझने की कोशिश की कि इनमें क्या है और ये किस तरह हम इनको पहचान सकते हैं या समझ सकते हैं। अब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।